हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि अहले बैत का पैगाम ज्यादा से ज्यादा जवानों तक पहुंचे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम आपके सामने शब-ए क़द्र के आमाल पेश करना चाहते हैं, इस वजह से कि शब-ए क़द्र वो शबें हैं कि जिनको खुदावंद आलम ने बेइंतहा फ़ज़ीलत व अज़मत से नवाजा है और बेइंतहा बाबरकत शबें हैं। ये वही शबें हैं कि जिनमें खुदावंद आलम ने क़ुरआन नाज़िल फरमाया है। शब क़द्र इन 3 रातों में से कोई एक है, 19, 21 और 23 में से, लेकिन ज़्यादा रुझान रिवायात का 23वें रमज़ान की तरफ है। इस शब-ए क़द्र की अज़मत ये है कि जब ये शब क़द्र होती है तो नमाज मग़रिब से पहले गुस्ल करना इस शब के एहतराम में सुन्नत मुअक्कदा है। इंसान पाक व साफ़ कपड़े पहने और उसके बाद नमाज मग़रिब वक्त पर पढ़े, पूरी रात वज़ू से रहे और पूरी रात इबादत इलाही में जाग कर गुजारे, पूरी रात शब-ए-दारी करे। और इस शब में 2 रकत नमाज है। वो 2 रकत नमाज क्या है? वो 2 रकत नमाज ये है कि इंसान सूरह हम्द पढ़े और सूरह हम्द के बाद 7 मरतबा कुल हुवल्लाह की तिलावत करे। दोनों रकअतों में इसी तरीक़े से है कि सूरह हम्द के बाद सूरह तौहीद की तिलावत करे। और ये 2 रकत नमाज तमाम करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़े और 2 रकत नमाज ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़े। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस रात में ये अमल भी करना सुन्नत मुअक्कदा है कि इंसान हाथ में क़ुरआन ले, क़ुरआन को खोले और क़ुरआन को खोलने के बाद बारगाह इलाही में ये दुआ पढ़े और खुदावंद आलम से ये सवाल करे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिकिताबिकल मुंज़ले व मा फ़ीहि व फ़ीहि इस्मुकल अकबर। ये पूरी दुआ है, किताब में देखकर इस दुआ को पढ़े। उसके बाद दूसरी रिवायत है इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से कि उसके बाद ये अमल अंजाम दे कि क़ुरआन करीम को अपने सर पर रखे और अपने सर पर रखने के बाद ये वास्ता दे बारगाह इलाही में कि अल्लाहुम्मा बिहक़्क़ि हाज़ल किताब व बिहक़्क़ि मन अरसलतहु फ़ीहि व बिहक़्क़ि कुल्ल मुमिनिन मदहतहु फ़ीहि व बिहक़्क़िका अलैहिम। ये पूरी दुआ है, किताब में देखकर इस दुआ को पढ़ सकता है। और उसके बाद ये अमाल अंजाम दे कि 10 मरतबा कहे बिकया अल्लाह बिकया अल्लाह बिकया अल्लाह, और फिर 10 मरतबा कहे बेमुहम्मदिन बेमुहम्मदिन बेमुहम्मदिन, फिर 10 मरतबा कहे बेअलियिन बेअलियिन बेअलियिन, फिर 10 मरतबा कहे बेफ़ातिमता बेफ़ातिमता, फिर 10 मरतबा कहे बिलहसनिल मुज्तबा बिलहसन बिलहसन अलैहिस्सलाम, फिर कहे बिलहुसैन अलैहिस्सलाम बिलहुसैन अलैहिस्सलाम, फिर कहे 10 मरतबा बेअली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम बेअली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर 10 मरतबा कहे बेमुहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम बेमुहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, फिर कहे बेजाफ़र इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम बेजाफ़र इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम, फिर कहे बेमूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम बेमूसा इब्न जाफ़र अलैहिस्सलाम, फिर कहे बेअली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम बेअली इब्न मूसा अलैहिस्सलाम, फिर कहे बेमुहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम बेमुहम्मद इब्न अली अलैहिस्सलाम, फिर कहे बेअली इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम बेअली इब्न मुहम्मद अलैहिस्सलाम, फिर कहे बिल हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम बिल हसन इब्न अली अलैहिस्सलाम, और फिर ये जुमला कहता हुआ इमाम ज़माना
کے احترام میں کھڑا ہو جائے. وبالحجۃ القائم علیہم السلام، وبالحجۃ القائم علیہم السلام. اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ یہ اعمال تمام ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد ذکر الہی میں پوری رات گزار دے. زیادہ سے زیادہ سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے، صلوات پڑھے، ذکر الہی کرے، قرآن کریم کے سوروں کی تلاوت کرے، اور 100 رکعت نماز انسان پڑھے. اگر اس کے اوپر قضا ہو تو قضا پڑھے، اور اگر وہ کھڑا ہو کر نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کر پڑھ لے. لیکن ان نمازوں کا بہت ثواب ہے. لہٰذا 19ویں تاریخ کے مخصوص اعمال یہ ہیں کہ 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہے، اور 100 مرتبہ اللہم لعن قتلۃ امیر المؤمنین علیہ السلام کہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ.